जिन्होंने हमारी युग युग व्यापिनी नीरवता को भंग करके चिरंतनी उदासीनता को छिन्न भिन्न करके शास्त्र संस्कार और धर्म संस्कार के साथ साथ जातीय एकता की आवश्यकता को भी प्रतिपादित किया। उन्होंने कौपिनधारी सन्यासी होते हुए भी इस बात को सुस्पष्ट रूप से जान लिया था कि जब तक स्वदेशी जनों में बल नहीं बढ़ेगा, स्वदेश में जातीयता प्रतिष्ठित नहीं होगी, जाति के अंदर एकता बंधन दृढ़ता न होगा, तब तक धर्म संस्कार शास्त्र संस्कार देशोन्नति सामाजिक उन्नति आदि कुछ भी न हो पाएगा। इसी कारण से जैसे वह समस्त भारत में एक शास्त्र अर्थात वेद शास्त्र को स्थापित करने के लिए आजीवन संग्राम करते रहे, वैसे ही वेद प्रतिपादित एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना को प्रतिष्ठित करने के लिए भी मन वचन कर्म से चेष्टा करते रहे। ऐसे महान सन्यासी और क्रांतिकारी वीर को हम जानेंगे आज की वीडियो में। इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, आप सभी का हम हिंदुस्तानी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार ही हमारा उद्देश्य है। हमारी नई पीढ़ी को सच बताने की हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में जो ज्ञान नहीं मिलता है वही हम सिखाने की बताने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है भारत के महान क्रांतिकारी संत, जिन्होंने घर छोड़कर भगवा धारण करके देश के लिए अपने पूर्ण जीवन को समर्पित किया। पर हमारा समाज है वो हमेशा से ही ऐसे वीरों को याद रखने में असमर्थ है। हमेशा ही हमारे समाज की यह उदासीन दृष्टि रही है, उनके मूल्यों को अनुसरण वो कैसे कर पाएगी। साथ ही यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भी देश के लिए अपने अमूल्य जीवन समर्पित किया है, उन सभी का अंत दर्दनाक रहस्यमय और वेदना के साथ हुआ है। यह बहुत तकलीफ देने वाली बात है कि तत्कालीन समाज कभी भी ऐसे वीरों को ना उनके कार्यकाल में साथ सहकार देती थी और ना ही उनके जाने के बाद उनको अपनी पीढ़ी के द्वारा जीवंत रखना चाहते हैं। तो ऐसा समाज जहां हम रहते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि हमें अब तो सजग और जागृत रहना चाहिए। हमारी सोच बदलनी चाहिए, हमारी शिक्षण व्यवस्था है उसमें सुधार लाना चाहिए और सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। मित्रों, हम तो अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं तो थोड़े नाम से भी ज्ञात है, पर आजकल के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको तो नाम भी नहीं पता होगा, जिन्होंने हमारे भारत को भारत बना के रखने में कार्य किया कि जहां हम आज चैन से जी रहे हैं। तो अभी हमें आगे आकर समाज में जागृति का संदेश शहर शहर घर घर हर जन तक पहुंचाना चाहिए। तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही संत जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हिंदू समाज को पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। यह आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी और इसके पश्चात आज इतने सालों के बाद भी हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को नाबूद करने में असमर्थ रहे हैं। इसका कारण क्या है? अज्ञानता। वैसे आज का समाज जागरूक हो रहा है, पर जितने जागरूक है उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप सोचेंगे कि आपको समाज फूलों से स्वागत करेगा तो यह आशा मत रखना, क्योंकि हजारों में से अगर एक का भी जीवन परिवर्तन हो जाता है तो समझो यह सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आप ऐसी आशा रखेंगे कि सभी आपका स्वागत करेंगे तो यह कार्य करने में आप असमर्थ हो जाओगे। और यही सोच स्वामी दयानंद सरस्वती की भी थी। तभी मित्रों, आज हम में किसी एक ने इनको जिंदा रखा, कल आप में और ऐसे ही सैकड़ों साल तक समाज में ये
वीरों का जीवन है वो जीवंत रहेगा। और देखिए, हम सबको पता है कि सत्य हमेशा अकेला ही होता है और असत्य झुंड में रहते हैं। और खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। हर सच्चा सनातनी शेर है और शेर जंगल में अकेला रहता है। झुंड में तो भेड़ और बकरी रहते हैं। मित्रों, सच बात यह है कि हमें इतिहास पसंद है। लोग कहते हैं कि जो गुजर गया उसको याद क्यों करना चाहिए, पर हम कहेंगे कि इतिहास ही हमारा आदर्श है। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अनुभव के बाद इंसान सीखता है, तो हमें उनके जीवन चरित्र से सीखने को भी मिलता है। वैसे ही जो वीर हुए हैं, अगर हम उनकी गाथा जानेंगे तो हमें बल, शौर्य, दृढ़ता मिलती है। तो मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती पर हम जानेंगे उनके जीवन के विशेष पहलू, जीवन संघर्ष को जानेंगे, कार्य सिद्धि और संस्था का परिचय भी हम जानेंगे, आदि सब कुछ, बहुत कुछ जानेंगे। उनकी मृत्यु का क्या था रहस्य, ये भी जानेंगे। मित्रों, वो सब कुछ हम जानेंगे कल की चर्चा में। देखना ना भूलें, क्योंकि हमें जो पसंद है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको भी पसंद आता होगा, और पसंद आता है तो कल की वीडियो भी देखें और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करना मत भूलें, क्योंकि क्या पता कौन सा जीवन चरित्र किसी के जीवन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन का कारण बन जाए। तो इसी शुभ विचार के साथ मित्रों मिलते हैं कल, और स्वामी दयानंद सरस्वती का भी कुछ विचार हम देखते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आज़ाद रह सके, लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता है। दूसरों को स्वीकार करिए और आप मुक्त रह पाएंगे। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी है, क्योंकि यह एक क्रिया है, इसीलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं।